गुरु चरणों में वंदन करते हुए, भगवान गणपति का ध्यान करते हुए आज आप लोगों के बीच में भगवान गणपति अथर्वशीर्ष की साधना को लेकर के, उनकी कृपा प्राप्ति को लेकर के गणपति अथर्वशीर्ष को आप लोगों के बीच में उसके संबंधित जानकारी को आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। भगवान गणपति जी का जो मूल मंत्र है ओम गम गणपति नमः, उसका हम तो जाप तो करते हैं, पर किस तरीके से करते हैं, उसका किस विधान से हमें करना चाहिए, इस चीज़ की जानकारी, इस वस्तु की जानकारी हम बहुत कम लोगों को होती है। हम बहुत सारे विद्वानों के द्वारा जानकारी प्राप्त करके उस चीज़ को हम करना तो चाहते हैं, पर वास्तविक जो कृपा जो होती है, वास्तविक जो नॉलेज जो होता है हमें प्राप्त नहीं होता है, और फिर उन्हें उनसे कृपा प्राप्त नहीं होती, उनका आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता। आज आप लोगों के बीच में मैं एक सरल रूप में भगवान गणपति अथर्वशीर्ष की सिद्धि के लिए एक जानकारी आप लोगों के बीच में आपको निवेदित करना चाहता हूँ। जो लोग भगवान गणपति जी की कृपा प्राप्ति करना चाहते हैं, भगवान गणेश जी का जो मूल मंत्र है ओम गम गणपति नमः, उसका मूलतः जो उच्चारण है वो ओम गंग गणपति नमः है। उसके माध्यम से आप भगवान की आराधना कर, भगवान गणपति का ध्यान कर, और उसके बाद इस मंत्र मूल मंत्र का 108 बार एक माला तो जाप हमें करनी ही है। इसके बाद जितना हम चाहें उतनी उस मंत्र का जाप कर सकते हैं। जितना ज़्यादा हम जाप करेंगे, जितनी उनकी सेवा करेंगे, उनमें उन मालाओं का, उस मंत्र का जप जितनी संख्या में ज़्यादा होगा, उतनी कृपा भगवान के हमें ऊपर उतनी ही ज़्यादा होगी। मैं आप लोग से निवेदन करना चाहता हूँ कि भगवान गणेश जी के अथर्वशीर्ष की बहुत बड़ी महिमा है। भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए भगवान गणपति का अथर्वशीर्ष जो है उसको पढ़ने से, उसका पाठ करने से भगवान की कृपा विशेष सरल रूप में और बहुत शीघ्र ही प्राप्त हो जाती है। हमारे जीवन में कोई समस्या आ रही है, आर्थिक समस्या है, उन जातकों को भगवान गणपति का अथर्वशीर्ष ओम गम गणपति नमः के जाप के बाद एक माला करके एक गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए, और इसके बाद फिर भगवान गणपति की उस एक माला को जाप करना चाहिए, जिससे धीरे धीरे गणपति जी की कृपा प्राप्ति होगी और जो आर्थिक समस्या है उससे छुटकारा, उसके निपटारा मिलता जाएगा। जिनके जीवन में पति पत्नी दोनों के बीच में द्वेष है और पत्नी प्राप्त, किसी को पत्नी नहीं प्राप्त नहीं हो रही, किसी को पति प्राप्त नहीं हो रहा है, उसको लेकर के भगवान गणपति के अथर्वशीर्ष से, भगवान गणपति की प्रार्थना से, उनकी पूजा से, उनकी सिद्धि से अवश्य सफलता प्राप्त होती है। जैसा हमने देखा कि प्राय पूजा पाठ के कर्मकांड व्यक्ति पूजा पाठ करते हैं और उसमें पूजा पाठ के विषय में विद्वान आते हैं, ब्राह्मण आते हैं और ब्राह्मणों को हम पूजा पाठ करवाते हैं। उसी तरह 8 या 9 या 11 ब्राह्मणों को बुला करके हमें भगवान गणपति की अथर्वशीर्ष की साधना, उनकी पूजा करवानी चाहिए, और अथर्वशीर्ष के बाद में उन ब्राह्मणों को भोजन करावें, यथा योग्य उनकी दक्षिणा देवें, और इसके बाद में हवन कराएं, दशांश हवन। उससे भगवान की आशीर्वाद प्राप्त होगा और धीरे धीरे हमारे घर में जो क्लेश है, जो राग है, जो द्वेष है, वो मिटता जाएगा। इसी तरह माला का उपयोग कैसा करें? भगवान गणपति का अगर जाप कर रहे हैं तो उसमें कौन सी माला का उपयोग करें? रुद्राक्ष की जो माला है वो सर्वमान्य है। किसी भी जाप में, पूजा में जप करने के लिए रुद्राक्ष की माला सर्वोपरि है। अलग अलग देवी देवताओं के जाप के लिए अलग अलग मालाएं हैं। स्फटिक की माला है, रुद्राक्ष की माला है, कमलकटे की माला है, चंदन की माला है, तुलसी की माला है, परंतु भगवान गणपति के अथर्वशीर्ष और उनके जाप के लिए लाल चंदन और सफेद चंदन की माला का उपयोग करें। और कमलकटे की माला, तुलसी की माला वर्जित है। हमें लाल चंदन की माला लेनी चाहिए, और सफेद चंदन की माला है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो रुद्राक्ष की माला सर्वमान्य है, उस माला से जाप करें। और माला का जैसा विधान है, उस माला के विधान के लिए मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, लेकिन माला को जागृत करके फिर उसको
सिमुर सागर साबर सिमुर का मंत्र का जाप करके, और फिर इसके बाद में गणपति अथर्वशीष का जाप करना चाहिए। गणपति के मूल मंत्र का, गणपति के किसी मंत्र का जाप करना चाहिए, ताकि उससे क्या माला जाकर होने के बाद में शुभ फल शीघ्र फल देगी, और उसका फल जो है हमारी तपस्या का, हमारे उस भक्ति का हमें शीघ्र मिल जाए। गणपति अथर्वशीष के करने के बाद में हम प्रतिदिन एक एक अथर्वशीष करें, या 11 अथर्वशीष करें, या 5 करें, जैसा भी हमें सेट होता हो, हमें सूटेबल लगता हो, उसके अनुसार हम गणपति अथर्वशीष को करें और संकल्प करके करें। सुबह 2 सुबह कर लिए, दिन शाम को कर लिए, इस विधान से कर करके हम भगवान गणपति की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आगे भी बहुत सारे विधान को लेकर के, बहुत सारी साधना को लेकर के वीडियो में यूट्यूब के डालने वाला हूं। आज एक पहला वीडियो मैं आपके बीच में रख रहा हूं, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। नए नए वीडियो, नई नई जानकारी आपको साधना के क्षेत्र में मिलती रहेगी सात्विक रूप से, और ईश्वरी कृपा आप पे हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ में नमस्कार।